कक्षा 6 गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 19 अर्थात सांख्यिकी के पाठ कराने जा रहा हूँ। इसके देखिए जरा, ये पाठ आपका कौन सा है? ये 19वां पाठ है सांख्यिकी। तो सबसे पहले इस पाठ में देखते हैं क्या कुछ है। तो ये है चित्र संकेतों द्वारा सांख्यिकीय आंकड़ों का ग्राफीय निरूपण। आंकड़ों का चित्र आरेख कहलाता है। दंड आरेख बराबर दूरी पर लिए गए एक समान चौड़ाई वाले क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंडों को आयत द्वारा संख्यात्मक आंकड़ों का चित्रीय निरूपण होता है। दंड आरेख को देखकर बहुत से निष्कर्ष हम आसानी से निकाले जा सकते हैं या निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। ये वर्ष दिया हुआ है आपको और ये गेहूं का उत्पादन है लाख टन में। तो देखिए इसमें क्या हो गया, ये 1991 में 72 लाख टन उत्पादन हुआ है। तो सबसे क्या करा हमने, ये आपको वर्ष जो है एक्स अक्ष पर लिया गया है ये, और पैमाना जो है 1 वर्ष बराबर 1 सेंटीमीटर ले लिया गया है। और इधर जो है वो गेहूं है लाख टन में, यानी गेहूं का उत्पादन है ये लाख टन में है। तो देखते हैं, यहाँ ध्यान रखना गेहूं है, ये गेहूं का उत्पादन लाख टन में ऊपर। तो सबसे पहले 1991 में 72 लाख टन हुआ। तो देखो 1991 ये डाला हुआ है और 72 लाख टन मतलब ये 60 हो गया, यहाँ बीच में 70 हो गया और ये 2 72 हो गया। यानी यहाँ पर जो है वो कितना है, ये 72 है आपका। तो 72 लाख टन जो है यहाँ पे हो गया। और ये दंड हमने बना करके दिखा दिया 1991 का। नीले से कलर का ये दिखा दिया गया है आपको। इसमें कोई कलर भर दीजिए, नहीं तो ऐसे ही शेडेड लाइन कर देंगे आप लोग। चलिए ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये 1992 की बात कर रहा। 1992 में कितना है, ये 90 है। तो 90 को भी देखो 1992 है और ये 90 पे लेके गए हैं। तो इसके आगे यहाँ देख लीजिए, ये 90 रहेगा यहाँ पे, ये 90 है आपका। 90 लाख टन यहाँ पर हो जाएगा। इसको भी क्या करना है आपको, इसको डैश कर देंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा आपको। यहाँ तो वैसे नीले कलर का भर के रखा गया था, लेकिन ये आप डैश कर देंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद ये 1993 आ गया। 1993 में 82 लाख टन है। तो देखो 1993 ये दिखाया गया और 82 लाख टन यानी यहाँ तक दिखाया गया है आपको। देखो ध्यान से देखो, तो ये 82 तक ही दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका 82 है। तो इसको भी क्या करना है, ये आपको एक आयत चित्र बना करके इसमें आयत खड़ा करके इसमें शेडेड कर देंगे, क्योंकि रंग भरेंगे तो हो सकता है अगर रंग भर दे तो और अच्छा है, नहीं तो शेडेड आपको कर देना है इसको। तो ये शेडेड हो गया। तो 1993 में कितना हो गया, ये हो गया आपका 82 लाख टन हो गया। अब आते हैं 1994 में। 1994 में 103 है देखो। तो 1994 में वर्ष ये दिया हुआ है आपको 103। यहाँ से देखिए, इसको हम इधर ले चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। तो ये जो आएगी चीज, ये कहाँ आएगी, 103 पे आ गई। ये 103 लाख टन है। इसको भी आपको आयत चित्र बना करके इसमें क्या करना है, शेडेड कर देना है। शेड करने से ये अब बिल्कुल आयत अलग सा दिखाई देगा आपको। या फिर रंग भर दीजिए, रंग भी भर सकते हैं आप में, कोई और कलर भर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा दिखाई देगा। तो इस तरह ये खड़े हुए दिखाई देने चाहिए आयताकार। अब आते हैं, अगला वर्ष आता है 1995 में 110 है। तो 1995 में ये दिया हुआ है और यहाँ से देखिए ये 110 तक बढ़ा हुआ है। ये यहाँ से अगर जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पर ये दिखाई देगा आपको 110 लाख टन। अब इसमें भी आयत चित्र बना के क्या करना है आपको, इसमें ये शेडेड कर देना है पोर्शन। आपको शेडेड कर देंगे तो ये अच्छा लगेगा, नहीं तो रंग भी भर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। रंग भी भर देंगे तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन अगर रंग नहीं है तो पेंसिल से या पेन से ही शेडेड कर देना है आपको। तो ये आपको अच्छा दिखाई देगा। चलिए 1995 का था। इसके बाद आ जाइए 1996 में कितना है, 94 है देखो। तो 1996 ये है आपका और 94 देखो यहाँ से कहाँ, ये लाइन आपको ले जाइए थोड़ा सा आगे की तरफ, ये आपको ले जाता हूँ मैं, यहाँ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो है 94 है, ये 94 की लाइन है आपकी। चलिए कितना हो गया। अब इसको भी क्या करना है, आयत चित्र बना करके यहाँ शेडेड पोर्शन करना है। ये वाई अक्ष पे आपको ये सारे लाख टन में ही दिए हुए हैं और पैमाना जो है वो क्या लेना है आपको, ये देखो 20 लाख टन का 1 सेंटीमीटर लेंगे। तो ये आपको क्या करना है, इसमें आपको शेडेड रीजन कर देना है, ये यानी छायांकित बना देना है। इसके बाद 1997, तो ये 1997 में 99 है देखो। तो 1997 ये है और 99 मतलब थोड़ा सा नीचे 100 से, ये थोड़ा सा ही नीचे है 99। तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो ये थोड़ा सा नीचे चल रहा है इसके, बिल्कुल ऊपर नहीं है इसके। तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आप दिखा देंगे यहाँ पे, यहाँ 99 लिख लेंगे आप। तो इधर 99 में लिख दे रहा हूँ, ये हो गया है। और इसमें भी क्या करना है आपको, ये रीजन जो है शेडेड कर देना है। इससे कर देने से क्या होगा, ये
ये आपका आयत खंड जो है ये बिल्कुल अच्छा दिखाई देगा। या तो रंग भरना है या फिर शेडेड करना है। इस तरह से ये शेडेड करने जरूरी होते हैं, जिससे इसका उभरा हुआपन दिखाई देगा सबको। चलिए इसके बाद देखते हैं 1998 में 88 है, तो 1996 97 हो चुका है हमारा, 98 ये है आपका। तो 98 में देखिए कितना है आपका 88 है, तो ये 88 यहाँ देखिए आ रहा है, ये आपका 88 तक जा रहा है। देखो यहाँ पे 88 है, तो मैं यहाँ आगे लिख दे रहा हूँ यहाँ 88। तो ये भी आपको क्या करना है, आयत बना करके यहाँ पे शेडेड डिजाइन कर देना है, ये शेडेड पोर्शन बना देना है इसको। मतलब इसमें लाइनें खींच देनी है तिरछी सी, जिससे ये पोर्शन आपका छायांकित भाग दिखाई देने लगे, तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता है। चलिए 1999 में देख लेते हैं। 90 है, तो 1999 का ये कॉलम है और ये 90 है। देखो ध्यान से, यहाँ पर 90 पे ही दिया हुआ है ये, तो इसको आप बना सकते हैं, यहाँ पे ले जाकर 90 तक ले जा सकते हो। ये 90 पे चला गया, तो यहाँ पर क्या करना है, फिर से आपको शेडेड पोर्शन बना देना है। तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा चित्र आपका अच्छा उभर करके दिखेगा और अच्छा दिखाई देगा। ध्यान रखना, लाइनें अंदर ही रखनी है, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसके बाद 2000 में देखो, 2000 में ये 78 हो गया, तो ये 78 पे चला गया है। देखो 2000 पे ये 78 पे जा रहा है, देखो ध्यान से 2000 पे ये 78 पे जा रहा है। यहाँ पे 78 है, और यहाँ पर भी क्या करना है, आपको लाइनें खींच देनी है। ध्यान रखना, बाहर नहीं लाइनें निकलने देंगे बिल्कुल भी, जो भी लाइनें होगी उसके अंदर ही रहेंगी। भले अंदर लाइनें छोटी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन लाइनें अंदर ही खींचनी है आपको। चलिए ये हो गया आपका, ये आपका आयत चित्र जो है गेहूं के उत्पादन का वर्ष के हिसाब से दिया गया है। चलिए अगला जो है, ये एक और हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है। यह है, किसी कक्षा में 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में 5 में से अंक प्राप्त किए हैं। 5 में से सारे अंक लिखे हुए हैं। अब इन प्राप्त अंकों को क्या करना है, टैली विधि से सारणीबद्ध कीजिए। तो ये टैली विधि से बारंबारता सारणी बनाने जा रहा हूं। ये शुरू में अंक लिख दे रहे हैं, फिर टैली चिन्ह लिख रहे हैं, और यहाँ बारंबारता लिख लेंगे। तो चलिए हम एक एक जाकर लिखना इसमें से चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 0। तो पहले यहाँ से चालू करते हैं। यहाँ देखो 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5, ये सारे लिख लिए हमने 1 2 3 4 करके। तो सबसे पहले ये देखते हैं, पहले नंबर पे 3 आ रहा था, 3 के सामने एक लाइन खींच देंगे। ये 3 के सामने है, एक लाइन हमने खींच दी। इसके बाद 2 आ रहा है, तो 2 के सामने एक लाइन खींच देंगे ऐसे। फिर इसके बाद 5 आ रहा है, तो 5 के सामने एक लाइन खींची जाएगी, ये खींच दी हमने। फिर 4 आ रहा है, तो 4 के सामने एक लाइन खींची जाएगी ऐसे। फिर इसके बाद 0 आ रहा है, तो 0 के सामने एक लाइन खींचनी है आपको। फिर 1 आ रहा है, तो 1 के सामने एक लाइन खींचनी है। फिर 2 आ रहा है, तो 2 के सामने एक लाइन खींचेंगे आप। फिर इसके बाद 3 आ रहा है, तो 3 के सामने एक लाइन खींच देंगे। फिर इसके बाद 5 आ रहा है, तो 5 के सामने एक लाइन खींचनी है। फिर इसके बाद 2 आ रहा है, तो 2 के सामने एक लाइन खींचेंगे आप। फिर इसके बाद 2 एक और आ रहा है, तो 2 के सामने एक और लाइन खींचेंगे। फिर 3 आ रहा है, तो 3 के सामने एक लाइन खींचनी है ये। फिर 5 आ रहा है, तो 5 के सामने एक लाइन और खींच देंगे आप। फिर इसके बाद 4 आ रहा है, तो 4 के सामने एक लाइन खींचेगी। फिर 1 आ रहा है, तो 1 के सामने एक लाइन खींचनी है। फिर 0 आ रहा है, तो 0 के सामने भी एक लाइन खींचनी है। फिर 3 आ गया, तो 3 के सामने ये चौथी लाइन हो गई है। फिर 2 आ रहा है, तो 2 देखो 5 हो गई है, 5वीं को हम ऐसे खींचते हैं बच्चों, ध्यान रखना, काटते हुए 5वीं होती है। इसके बाद जो है ये 3 आ रहा है, तो 3 के सामने इसको भी काटना पड़ेगा ऐसे ही। इसके बाद फिर से 4 आ रहा है, तो 4 के सामने एक लाइन और खींच देंगे। अब ये बारंबारता यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका भी आ जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका भी कितना हो गया 5 हो गया, और ये कितना हो गया 3 हो गया, और नीचे वाला भी 3 हो गया। इसको जोड़ के देख लेते हैं, 2 और 2 4, 4 और 10 14, 14 और 3 17 और 3 कितना हो गया 20 हो गया। तो ये टोटल कितना आ गया 20 आ गया बच्चों। इसका मतलब ये जो योग है, ये योग 20 आ गया। इसका मतलब 20 देखो यहाँ पे दिया हुआ था 20 छात्रों का, इसका मतलब हमारे सारा आंकड़ा सही है और यही इसका आंसर होता है। तो इस तरह से आप लोगों को कॉपी में बनाना है बच्चों। ये टेबल बना लेंगे, टेबल बनाने के बाद इसको लिखना प्रारंभ करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न नंबर 2 है। यह है 1 अप्रैल 2005 से 15 अप्रैल 2005 तक किसी शहर का अधिकतम दैनिक तापमान डिग्री सेल्सियस में
इस प्रकार रहा है। तो ये दे रखा है। तो प्रत्येक दिन के तापमान को टैली विधि से सारणीबद्ध कीजिए। तो हमने क्या करा, तापमान लिख लिया यहाँ पे और टैली चिन्ह लिख लिया और बारंबारता यहाँ बताना चालू करेंगे। तो हम एक एक पे चालू करते हैं। ये देखो 37.8 है, तो 37.8 यहाँ पहली लाइन में ही आएगा ये। फिर इसके बाद 37.8 दोबारा है, तो दोबारा यहाँ पर एक लाइन और खींचेगी। इसके बाद 37.9 है, तो देखो 37.9 ये बढ़ गया यानी कि ताप अगले में। फिर 38 हो गया, तो 38 में खींचा जाएगा 38.0 में। फिर 37.9 हो गया, तो 37.9 में खींचा जाएगा ये। फिर इसके बाद 37.9 हो गया, तो यहाँ 37.9 में ही लाइन खींचेगी। इसके बाद 38 हो गया, तो 38 में खींचेगी ये लाइन, देखो 38 है ये। इसके बाद ये 38.1 हो गया यानी बढ़ गया, तो अगले में आ जाएगा ये। इसके बाद देखो फिर 38.1 है, तो ये अगले में एक और बढ़ गया ये। और फिर इसके बाद देखो 38.2 है, तो आगे में बढ़ गया एक और ये। फिर इसके बाद 38.3 है, तो आगे बढ़ चुका है एक और टेम्परेचर। फिर इसके बाद 38.3 हो गया, तो 38.3 में एक और लाइन आ जाएगी। और फिर 38.2 हो गया यानी घट गया है, तो ऊपर वाले में एक लाइन आएगी। फिर 38.1 है, तो ऊपर वाले में एक और आ जाएगी यहाँ लाइन 38.1 में। और फिर है 38.2, तो 38.2 यानी इसी में ही आगे फिर से लाइन। अब चलिए इनको गिन लेते हैं। तो गिन के देखते हैं यहाँ कितना है, 2 आ जाएगा ये। यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ जाएगा। यहाँ पे फिर से कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये भी 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। जोड़ के देख लेते हैं, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, 10 और 5 15। तो ये योग कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पे योग भी लिख दिया करो जिससे कि काउंटिंग करने में आसानी रहती है थोड़ी। चलिए ये भी प्रश्न आपका हो चुका है। तो यही आपका आंसर होगा, टैली चिन्ह वाला यही बनाना था आपको प्रत्येक दिन के हिसाब से। अब अगला आ रहा है एक और, ये नीचे दी गई सारणी कक्षा 6ठी में छात्रों के परीक्षा फल श्रेणीवार दिए हुए, इनके अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये देखिए ये टेबल दी हुई है बच्चों, जबकि टेबल किताब में बनाई नहीं गई है, तो आप लोग जो है टेबल बना लेंगे। तो ये देखो टेबल मैं बना दे रहा हूं आपको। टेबल नहीं बनाएंगे तो पता नहीं चलता कुछ भी क्या है। और इस टेबल को बनाने से क्या फायदा होगा, यहाँ पर योग लिखा जाता है। तो पहले योग कर लेते हैं इसको। देखो ये हो गया 12 और 10 22 और 4 कितना हो गया 26 और 10 36 और 4 ये कितना हो गया, ये 40 हो गया। तो योग हमारा 40 आ गया। तो ये टेबल बना के आप तैयार कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। और टेबल बना लेने से क्या होता है, ये कैटेगरी बिल्कुल अलग दिखती है, जिससे कि आप लोग प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। तो चलिए ये हो गया आपका, ये आपकी टेबल हो गई। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस श्रेणी के छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखो किसमें सबसे अधिक है, ये देखो द्वितीय श्रेणी में 14 छात्र हैं, सबसे ज्यादा है द्वितीय श्रेणी। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर, यहाँ क्या लिखना है, द्वितीय श्रेणी में। द्वितीय श्रेणी में छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। द्वितीय श्रेणी में छात्रों की संख्या कितनी है, 14 यानी सबसे अधिक है। चलिए ऐसे ये नंबर ख है, परीक्षा में बैठे छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल छात्रों की संख्या यहां लिख दीजिए, कुल छात्रों की संख्या देखो कितनी थी, जो टोटल करके दिखाया था मैंने, ये 40 है। तो यहाँ पे आप 40 लिख देंगे। ऐसे ही ग है, कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हुए, 4 फेल हुए। तो 40 में से जो है क्या करेंगे हम, उत्तर यहाँ लिख रहे हैं हम, क्या करेंगे 40 में से हम 4 घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा 36। तो ये 36 छात्र उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ लिखेंगे 36 छात्र उत्तीर्ण हुए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग। प्रश्न नंबर 4 है, ये नीचे दी गई सारणी में किसी कंपनी की 5 वर्षों की आय दी गई है, आंकड़ों को दंड द्वारा दर्शाइए। ये बच्चों बुक में सीधा दिया हुआ था, मैंने इसको थोड़ा तिरछा कर लिया क्योंकि मेरा ग्राफ नहीं आ पा रहा था इसमें। तो ये ग्राफ पेपर पे बनाना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है वर्ष दिया हुआ है, तो वर्ष हमने ये एक्स अक्ष पे दिया है, एक खाना 1 सेंटीमीटर के बराबर है एक्स अक्ष पे। और वाई अक्ष पे क्या है, पैमाना यहाँ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 5 लाख के बराबर। ये देखो 1 सेंटीमीटर जो है 5 लाख रुपए के बराबर दे दिया गया। तो चलते हैं पहले 1996 में 10 है, तो देखो 1996 में ये 10 तक लेके जाना है इसको।
ध्यान रखना बच्चों, इसको 10 तक पूरा करना है। ये 10 तक ले जाकर के फिर इसमें क्या करना है आपको, ये लाइनें शो कर दोगे। लाइनें शो कर देने से क्या होता है, ये थोड़ा सा अच्छा दिखाई देना चालू हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या हो गया, ये इसके बाद 1997 है, तो 1997 बी में है, तो देखो 1997 में 20 है ये, तो 20 के सामने दिखा रखा है ये पूरा देखो यहाँ पे 20 दिखा रहा है, ये 20 है आपका। तो यहाँ पर भी इसको बना करके इसमें थोड़ी सी लाइनें खींच दीजिए, तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। लाइनें नहीं खींचोगे तो भी चल जाता है, लेकिन अच्छा लगता है इस तरह से लाइनें खींच देने से, और इसकी डेकोरेशन अच्छी दिखाई देती है। ये 1997 में हो गया। 1998 में देखिए 15 है, तो ये 1998, पहले 1996 दिया, 1997 दिया, 1998 में। 1998 में देखो कितना है, ये 15 है, तो ये 15 वाली लाइन यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये देखो 15 वाली लाइन यहाँ 1998 में दिखाई दे रही है। तो इसको आपको क्या बना करके आयत आपको, और ऐसे सैडेड लाइन कर दीजिए। तो सैडेड लाइन कर देने से क्या होगा, ये थोड़ा सा अच्छा दिखता है। चलिए अब 1999 भी ले लेते हैं। 1999 में 12 है, तो देखो 1999 में 10 से थोड़ा सा ऊपर ले लिया गया है, तो ये 12 है आपका। तो यहाँ पर आपको सैडेड रीजन बना देना है ये। अब आते हैं 2000 में देखो 22 है, तो ये 20 से थोड़ा सा ऊपर हो गया है, तो 22 हो गया ये। तो यहाँ आप इसको बना करके क्या करना है, डार्क सैडेड रीजन बना देना है आपको। तो ये आपका 2000 हो गया। देखो ये 1999 था, ये 2000 हो गया है। इस तरह से ये आयत चित्र यानी दंड चित्र आपको बन जाएगा। आंकड़ों का दंड आरेख द्वारा दर्शाना है, यही हमारा दंड आरेख है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये क्या चीज है, दंड आरेख है। जो मैंने अभी दंड लिखा था उसका मतलब पनिशमेंट देना होता है। ये है अगला 5वां प्रश्न है, निम्न सारणी अलग अलग टीवी सेट के खरीदारों की सूचना देती है, इन आंकड़ों को दंड आरेख रूप दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर ब्रांड दिया हुआ है और ये परसेंट खरीदार दिया हुआ है। तो पहले पी ब्रांड है, पी ब्रांड में 25 है। तो देखिए ये पी ब्रांड बनाया है और इसको बिल्कुल 25 तक ले गए हैं यहाँ पे। तो इसको बिल्कुल 25 तक लेके जाना है बच्चों, ध्यान रखना। 25 तक ले जाने के बाद इसमें सेडिट कर देना इसको। तो ये जाते बढ़िया रहता है। ये सेडिट कर देने से क्या होगा, ये उभर करके चित्र दिखता है। इसको हम दंड चित्र बोलते हैं। सेडिट नहीं भी करोगे तो भी चल जाता है बच्चों, लेकिन दिखाने के लिए थोड़ा अच्छा दिखाई देगा, इसलिए हम सेडिट भी करवा देते हैं इसका। चलिए इसके बाद अगर क्यू वाले में देखो 30 है, तो क्यू वाले में ये 30 तक गया हुआ है। देखो ये 30 तक है बच्चों, ध्यान रखना। ये यहाँ 30 तक जा रहा है, तो इसको 30 तक आप बना लेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 30 तक आपका लेकर के इसको पूरा का पूरा ऐसे सेडिट रीजन बना देंगे इसमें। तो ये आसानी से अच्छा दिखाई देगा। और सेडिट नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन ये आयत तो बनाना आपका बहुत जरूरी है, बिना आयत बनाए आपका सही नहीं होगा। इसके बाद आर पे चलते हैं। आर 15 है, तो आर पे देखिए ये 15 है आपका दिया हुआ है, तो ये 15 तक का है दिया हुआ। ये तो 15 यहाँ पे इसको बना करके दिखा दीजिए इस तरह से करके। आयत चित्र बन गया है इसका। ये आर हो गया, पहले क्यू था। अब इसके बाद एस वाले को देख लेते हैं। एस वाले में 10 है, तो एस वाले में देखो 10 तक बना हुआ है ये, तो ये 10 तक का बना लेंगे ये पूरा। ये 10 हो गया, देखो यहां से 10 गया हुआ है। इसके बाद है टी वाले में भी 10 है, तो टी वाले को भी 10 तक पूरा कंप्लीट करना है ये। तो इसको आप 10 तक का बना करके इसमें भी सेडेड पोर्शन बना दीजिए। तो अभी जो है एस और टी दोनों बराबर थे, तो ये आपका एस वाला भी हो गया, टी वाला भी हो गया। अन्य में कितने आ रहे हैं, 10 है, यानी कि अन्य वाला भी 10 ही है, तो 10 वाला भी पूरा 10 तक लेके जाना बच्चों। ये पहले थोड़ा सा छोटा रह गया, इसको मैं बड़ा शुरू कर रहा हूँ। तो ये 10 तक का हो करके पूरा ये बराबर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अन्य वाला हो गया। तो ये 10 तक यहाँ दिखाया हुआ है, तो 10 तक वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया और अन्य हो गया। तो ये सारे ब्रांड थे। एक्स एक्स पे लेना है और वाई एक्स पे क्या लेना है, खरीदार प्रतिशत में लेना है। तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ हो जाएगा। इसमें भी ध्यान रखना, वाई एक्स पे क्या है, पैमाना। पैमाना बहुत जरूरी ध्यान लिखना होता है। पैमाना मतलब है ये है 5% बराबर 1 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ लिया गया है वाई एक्स पे। चलिए ये अंतिम प्रश्न है, इस पुस्तक का ही अंतिम प्रश्न है बच्चों, इसलिए इसको आराम से समझेंगे। ये छठा है, निम्न सारणी एक विद्यालय की वार्षिक
परीक्षा में छात्रों के औसत प्राप्त अंकों को दर्शाती है। आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो हल है, ये दंड आरेख दे रहे हैं। पैमाना हमने ले लिया है पहले, 1 सेंटीमीटर बराबर 10%। तो यहाँ विषय दिए हुए हैं, ये छात्रों का औसत प्राप्तांक है प्रतिशत में। तो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में इसने 55 अंक प्राप्त किए हैं। तो देखो ये अंग्रेजी है, अंग्रेजी में ये 55 अंक तक। तो 55 यहाँ कहीं आएगा देखो बच्चों, तो 55 तक की लाइन बनानी पड़ती है, ये ध्यान रखना 55 तक की आप बनाएंगे। तो थोड़ी सी ये नीचे रह जा रही है बार बार, तो इसको 55 तक बना करके इसको शेडेड कर रहा हूं मैं, जिससे कि अच्छा दिखाई देगा। 55 तक का बना करके दंड आरेख इसको, और फिर इसको शेड कर दीजिए तो थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। ये अंग्रेजी विषय का हो गया है। इसके बाद आ जाइए गणित विषय में 60 है। तो देखो गणित विषय में 60 है, तो 60 ये जा रहा है आपका। तो 60 में आप यहां से लेकर के इसको पूरा ये आयत चित्र बनाएंगे आप लोग। ये दंड का बना करके पूरा नीचे कर देंगे, और इसमें क्या करना है, शेडेड पोर्शन कर देंगे आप। शेडेड कर देने से ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, या रंग भर दीजिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये थोड़ा उभरा हुआ दिखता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये गणित विषय के लिए हो, गणित में 60 थे। इसके बाद आ जाइए विज्ञान का जरा बात करते हैं। विज्ञान में 65 है, तो 65 यहाँ कहीं आ रहा है देखो, तो 65 तक का लेके चलते हैं हम लोग। तो ये आपका 65 थोड़ा सा ये भी ऊपर उठाना पड़ेगा मैम, तो इसको भी थोड़ा सा ऊपर उठा दे रहा हूं मैं, और इसमें भी फिर शेडेड रीजन खींचना है ये। तो थोड़ा शेडेड कर देने से क्या होगा, ये थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा आपको, और उभरा हुआ लगता है। ये मैंने बताया इसमें आप लोग रंग भी भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कौन सा था, विज्ञान का था, और कितना था विज्ञान में, विज्ञान में 65 था। तो 65 तक की लंबाई लेकर के जाना है, ये विज्ञान हो गया। इसके बाद सामाजिक विज्ञान में 90 है, तो 90 वाली लाइन को लेके चलते हैं। देखो ये सामाजिक विज्ञान का 90 वाली लाइन है, तो 90 वाली लाइन को भी थोड़ा सा उठा दे रहा हूं मैं, जिससे कि ये उसकी सीध में दिखाई दे। ये आपको ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल सही दिखाई देगा आपको, वहां लाइनें होती है, मेरे में ग्राफ पेपर नहीं है ये, तो ये थोड़ा सा इसकी वजह से ये नीचे रह जा रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ग्राफ में आप बनाएंगे तो बिल्कुल सही दिखाई देगा, क्योंकि सामने की लाइनें दिखती हैं उसमें। तो ये सारी चीजें बच्चों ग्राफ में बनाना है, ग्राफ पेपर में या ग्राफ की कॉपी ले लेना, उसमें ही करेंगे आप लोग। इसके बाद आता है हिंदी। ये हमारा कौन सा था, सामाजिक विज्ञान का था। देखो अब बच गया हिंदी। हिंदी में 70 है, तो ये हिंदी है, देखो 70 पे लेके चलते हैं। ये 70 की लाइन जा रही है, इसको बिल्कुल सीधे बढ़ाइए आप आगे। तो ये 70 यहाँ वाली लाइन है, इसका भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से। तो ये मैंने क्या करा है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो ये 70 हो गया है, इसको भी क्या कर रहा हूँ, शेडेड कर दे रहा हूँ। शेडेड कर देने से थोड़ा सा इसका लुक चेंज हो जाता है। तो दंड आरेख थोड़ा अच्छा सा दिखाई देगा। हाँ, दंड की तरह खड़ा है, लेकिन और अच्छा दिखेगा। केवल आयत चित्र भी बना के आप छोड़ सकते हो, रंग भी भर के छोड़ सकते हो, इसमें आपको जैसा अच्छा लगे उसको ऐसा कर सकते हो। तो ये हिंदी का भी यहाँ पे विषय हो गया। ध्यान रखना, एक्स अक्ष पे मैंने विषय लिए थे, और वाई अक्ष पे छात्रों का औसत प्राप्तांक प्रतिशत में लिया गया था, और पैमाना भी बता दिया था। वाई अक्ष का क्या था, 1 सेंटीमीटर बराबर 10%। इसी के साथ ये बच्चों आपका लेसन समाप्त हो रहा है। लेसन की पुस्तक भी समाप्त हो रही है। ये नीचे आपका सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों का ये सफर कैसा लगा, और मुझे क्या बना करके भेजना है उसे भी आप लोग बताएंगे। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपका समाप्त हो रहा है बच्चों आज, तो दी एंड है ये। तो इसके बाद जो है आपका अब किसी नई पुस्तक की तरफ फिर से हम लोगों का सफर चालू होगा। ये सफर आज यहीं समाप्त हो रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।